नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर दे रहा है तो भारत भी उसे दोनों हाथों से लेने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। और फिलहाल माहौल ऐसा बन चुका है कि चारों तरफ सिर्फ भारत की तरक्की की ही बातें हो रही हैं। एक ओर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ते हुए आसमान छू रहा है और पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। दूसरी ओर ब्रिक्स के 3 शक्तिशाली देशों ने आपस में मिलकर अपने 95% व्यापार को लोकल करेंसी में करके अमेरिकी डॉलर के दबदबे को धक्का लगा दिया है और अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। तो वहीं अब इजराइल ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए खजाना ही खोल दिया है और दिल खोलकर सहयोग का हाथ बढ़ाया है। जी हां दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती तो वैसे भी काफी पुरानी, गहरी और मजबूत है, लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ महीनों से इजराइल के साथ भारत के कोई बहुत बड़े या चौंकाने वाले अपडेट देखने को नहीं मिले थे और सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन वही इजराइल जो पूरी दुनिया में तकनीकी और डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे एडवांस और ताकतवर देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है और अक्सर अपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी किसी भी देश को आसानी से शेयर नहीं करता है, उसी इजराइल ने भारत को एक बेहद बड़ा और शानदार तोहफा दे दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। और बताया जा रहा है कि यह कोई छोटी मोटी या साधारण डील नहीं है, बल्कि पूरे 8,000 करोड़ रुपए की होने वाली इस विशाल डील ने चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन एकदम से बढ़ा दी है और उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस ऐतिहासिक सौदे का लगभग 30% बड़ा हिस्सा मेड इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा किया जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इजराइल जैसे हाईटेक और एडवांस कंट्री के साथ मेड इन इंडिया का नाम सीधे सीधे जुड़ जाना मात्र ही लगभग सभी पश्चिमी देशों को हैरान और परेशान कर रहा है, जिसमें यूरोप के कई देश और खुद अमेरिका दोनों शामिल हैं। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और इजराइल के बीच करीब 8,000 करोड़ रुपए की एक विशाल और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डिफेंस डील पूरी तरह पक्की हो गई है और जल्द ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। और इस ऐतिहासिक समझौते के तहत इजराइल की प्रतिष्ठित सरकारी कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी आईआई भारतीय वायुसेना के लिए 6 अत्याधुनिक हाईटेक रिफ्यूलर जेट तैयार करेगी, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे। यह जेट आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए ही भारतीय फाइटर प्लेन जैसे राफेल, सुखोई और तेजस को सीधे ईंधन भर सकेंगे, जिससे उनकी उड़ान की दूरी और समय दोनों कई गुना बढ़ जाएंगे। हालांकि भारत और इजराइल के बीच यह डील केवल एक साधारण डिफेंस सौदा नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की एक बिल्कुल नई और मजबूत शुरुआत है, जो आने वाले सालों में और गहरी होगी। भारतीय वायुसेना को लंबे समय से, करीब 1 दशक से, आधुनिक मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत थी, ताकि हमारे शक्तिशाली फाइटर जेट्स जैसे राफेल, सुखोई और स्वदेशी तेजस लंबी दूरी के खतरनाक मिशनों को बिना किसी रुकावट के अंजाम दे सकें और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। अब इजराइल की विश्वसनीय सरकारी कंपनी इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यानी आईआई इस महत्वपूर्ण जरूरत को पूरी तरह पूरा करने जा रही है और भारत की ताकत को नई ऊंचाई देने का काम करेगी। करीब 8,000 करोड़ की इस भारी भरकम डील के तहत आईआई 6 सेकंड हैंड लेकिन बेहद मजबूत और विश्वसनीय बोइंग 767 विमानों को उन्नत टैंकर एयरक्राफ्ट में पूरी तरह बदलेगा और उन्हें नई तकनीक से लैस करेगा। यह विमान हवा में उड़ते हुए भारतीय लड़ाकू विमानों को तेजी से ईंधन भरने की अत्याधुनिक सुविधा देंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रेंज और स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इससे भारत की हवाई हमले की ताकत, खासकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक रीजन में, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, घातक और प्रभावी हो जाएगी और दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे खास और रोमांचक बात यह है कि इस पूरी डील का करीब 30% महत्वपूर्ण हिस्सा मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरा किया जाएगा, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। यानी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ साथ कई भारतीय प्राइवेट कंपनियां और छोटे मझोले उद्योग भी सीधे तौर पर शामिल होंगे और अपना योगदान देंगे। इससे न केवल भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह पूरी दुनिया को यह साफ संदेश भी देगा कि अब भारत केवल हथियार खरीदने वाला या निर्भर देश नहीं रहा, बल्कि अब वह उन्नत तकनीक का साझेदार, निर्माता और एक्सपोर्टर बन चुका है। दोस्तों, यह सौदा इसलिए भी बेहद खास और ऐतिहासिक है क्योंकि भारत में पहली बार इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण डिफेंस डील में मेड इन इंडिया का हिस्सा इतने बड़े पैमाने पर सीधे तौर पर शामिल किया गया है। यह साफ दिखाता है कि अब भारत विदेशी तकनीक का सिर्फ उपभोक्ता या ग्राहक नहीं रहा, बल्कि उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी, अपनी तकनीकी क्षमता और अपना योगदान भी मजबूती से तय कर रहा है। इस डील के तहत भारत में ही कई अहम, जटिल और महत्वपूर्ण पार्ट्स का निर्माण किया जाएगा और इजरायली इंजीनियरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय इंजीनियर और कंपनियां इस हाईटेक सिस्टम की असेंबली, टेस्टिंग और अपग्रेडेशन में भी बराबरी से भाग लेंगी। यही मुख्य कारण है कि यूरोप और अमेरिका के कई देश अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं और चिंतित हैं कि हाईटेक और रहस्यमय देश इजराइल, जो आमतौर पर अपनी संवेदनशील टेक्नोलॉजी किसी को भी आसानी से नहीं देता, वह भारत को मेड इन इंडिया प्रोग्राम के साथ इतनी खुलकर क्यों शामिल कर रहा है और इसके पीछे की रणनीति क्या है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत और भी कई गुना ज्यादा पड़ सकती थी और बजट बहुत बड़ा हो सकता था,
लेकिन लागत को कम और नियंत्रित रखने के लिए आईआई इन विमानों को सेकंड हैंड लेकिन बेहतरीन हालत वाले बोइंग 767 से कन्वर्ट करके आधुनिक टैंकर एयरक्राफ्ट बनाएगा, जो बेहद स्मार्ट और किफायती कदम है। यह टैंकर विमान हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए फाइटर जेट्स, भारी बॉम्बर्स और निगरानी विमानों को सीधे ईंधन देंगे और उनकी क्षमता बढ़ाएंगे। इस क्रांतिकारी तकनीक को मिड एयर रिफ्यूलिंग कहा जाता है और यही चीज किसी भी आधुनिक और शक्तिशाली वायुसेना की असली ताकत, रीढ़ की हड्डी और युद्ध क्षमता का आधार मानी जाती है। क्योंकि जब कोई देश अपने फाइटर जेट्स को हवा में ही तेजी से रिफ्यूल कर सकता है तो उसकी युद्ध की सीमा तय नहीं रहती और वह कहीं भी किसी भी समय हमला कर सकता है। यानी अब भारतीय वायुसेना को किसी एयरबेस पर बार बार वापस लौटने की जरूरत नहीं होगी और इस वजह से भारत की स्ट्राइक रेंज हजारों किलोमीटर तक बढ़ जाएगी और दुश्मनों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यही मुख्य वजह है कि इस बड़ी डील के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन एकदम से बढ़ गई है और वे बेचैन हो गए हैं, क्योंकि भारत अब अपने शक्तिशाली फाइटर जेट्स को लगातार और बिना किसी रुकावट के हवा में बनाए रख सकेगा और लंबे समय तक युद्ध लड़ सकेगा। भारत के पास पहले रूस निर्मित IL-78 टैंकर विमान थे जो एक समय में बेहद भरोसेमंद माने जाते थे, लेकिन अब उनकी तकनीक पुरानी पड़ चुकी है और मेंटेनेंस की लागत बहुत ज्यादा हो गई है। पुर्जों की कमी और तकनीकी दिक्कतों के चलते कई विमान उड़ान योग्य भी नहीं रहते थे। ऐसे में इजराइल के साथ यह नई डील भारतीय वायुसेना को आधुनिक, तेज और भरोसेमंद टैंकर विमान देगी, जो इन सभी पुरानी चुनौतियों का समाधान साबित होगी। इन विमानों का उपयोग केवल वायुसेना ही नहीं बल्कि भारतीय नौसेना भी अपने मिशनों में कर सकेगी, जिससे भारत की समुद्री सीमाओं पर निगरानी और रणनीतिक हमले की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यह भारत की एयर और नेवल डिफेंस पावर को एक साथ मजबूत करेगा और भविष्य के सैन्य अभियानों में भारत को और अधिक आत्मनिर्भर, सक्षम और निर्भीक बनाएगा। इस डील का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को इजराइल की उस अत्याधुनिक तकनीक का सीधा एक्सेस मिलेगा जिसे वह बहुत कम देशों के साथ साझा करता है। और जब यह उन्नत तकनीक मेड इन इंडिया से जुड़ती है तो यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं रह जाता, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रभाव की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बन जाता है। यह सौदा साबित करता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक उभरता हुआ वैश्विक केंद्र बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मिसाइल, राडार सिस्टम और गोला बारूद जैसे रक्षा उत्पादों का निर्यात शुरू किया है। साथ ही कई देशों के साथ संयुक्त उत्पादन की परियोजनाएं भी आरंभ की हैं। ऐसे में यह डील भारत के डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाई, नई पहचान और नया आत्मविश्वास देगी। इससे भारत के उत्पादों पर वैश्विक भरोसा बढ़ेगा और अन्य देशों को भारतीय तकनीक के साथ सहयोग के लिए प्रेरित करेगा। सरकार पहले ही आत्मनिर्भर डिफेंस उत्पादन के लिए कई नीतियां लागू कर चुकी हैं। हाल ही में 79,000 करोड़ रुपए के नए डिफेंस अधिग्रहण को मंजूरी देना और 30% स्थानीय उत्पादन सुनिश्चित करना इसी सोच का हिस्सा है। नई पीढ़ी के इन टैंकर विमानों से भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता, निगरानी और रणनीतिक पहुंच तीनों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर इस डील की असली खूबसूरती यही है कि इसमें शामिल हर तकनीक, हर विमान और हर सहयोग के पीछे मेड इन इंडिया की छाप झलकती है। यही दृष्टिकोण भारत को केवल खरीदार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर निर्माता और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। अब यह कहना बिल्कुल सही होगा कि भारत ने अपनी डिफेंस क्षमता को नई उड़ान दी है और यह साबित कर दिया है कि सच्चे इरादे और दृढ़ संकल्प से दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक भी भारत की पहचान बन सकती है और भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। बाकी आप लोग भारत और इजराइल के बीच तेजी से बढ़ रहे डिफेंस साझेदारियों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।